हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी खंडेवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को इंटरनेशनल जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे अर्थात विश्व शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व में व्यापक महिला और पुरुषों के बीच भेदभाव को मिटाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य पर उज्जैन के अनिल गुप्ता जी द्वारा एक लेख लिखा गया है। वह लेख मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारा देश और समाज प्रारंभ से ही पुरुष प्रधान रहा है। इस नाते परिवार और समाज के प्रत्येक फैसले पर अंतिम मोहर उसी की होती है। यह चलन सदियों से चला आ रहा है। लैंगिक भेदभाव और असमानता की यह खाई भारतीय समाज में सदियों से फल फूल रही है, मगर पश्चिम की आंधी ने अब महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग भी किया है। चूँकि महिलाएं समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं, इसीलिए वह कानून के निर्माणकर्ताओं के समक्ष आवाज उठा रही है कि समाज में व्यापक इस भेदभाव को हटाकर वैश्विक स्तर पर शून्य भेदभाव का नियम लागू किया जाए, ताकि प्रकृति द्वारा प्रदत्त उनके अधिकारों की रक्षा हो, उनके कार्य को व्यापक सराहना मिल सके। इस असमानता को दूर करते हुए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 1 मार्च को समूचे विश्व में शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। इस दिन का उद्देश्य कानून के समक्ष समानता और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में व्यवहार को बढ़ावा देना है, क्योंकि हमारे देश में आज भी मेहनतकश महिलाओं को लैंगिक कारणों की वजह से अबला माना जाता है। उसी रूप में उसका आकलन किया जाता है। इस पर यदि उसे कोई बीमारी हो जाए तो उसके रहने का स्थान भी कमरे की बजाय कारकोठरी में कर दिया जाता है। आज भी देश के कई हिस्सों में महिलाओं को डायन मानकर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। कोई आपदा या अमंगल होने पर उसे दोषी ठहराकर उसके साथ बर्बरता की जाती है। किंतु अब इन स्थितियों का विरोध करते हुए महिलाएं अपने अधिकार के प्रति सजग हो रही हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि देश की प्रगति में पुरुष के साथ महिलाओं की भी बराबरी की हिस्सेदारी है। जल, थल और नभ तीनों जगहों पर महिलाओं ने अपनी सशस्त्र उपलब्धि दर्ज कराई है। पहले लैंगिक कारण से महिलाओं के साथ घर परिवार से लेकर कार्यस्थल तक हर जगह दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। गंभीर और असाध्य बीमारी होने पर भी न सिर्फ उनका उत्पीड़न किया जाता था, बल्कि परित्याग ही कर दिया जाता था। कुछ साल पहले तक भी यही आम धारणा थी कि पुरुष परिवार का पूरा खर्च चलाता है, इसीलिए वही पालनहार है, जबकि महिला न सिर्फ जननी है बल्कि घर पर रहकर भी आदमी से ज्यादा काम करती है। और जब से उसने घर की चार दीवारियों से निकलकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर व्यावहारिक व तकनीकी हर क्षेत्र में पहुंचकर अपनी सार्थक उपलब्धि दर्ज कराई है, तब से वह डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद और न सिर्फ उद्योगपति बल्कि सैनिक बनकर सरहद की रक्षा भी कर रही है। वह हवाई जहाज भी उड़ा रही है और अंतरिक्ष में भी अपना कौशल दिखा रही है, यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सशस्त्र उपलब्धि दर्ज करा रही है। महिलाओं की सफलता से अभिभूत होकर वह उनके साथ हो रही भेदभावपूर्ण नीति को दूर कर विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। प्रकृति की सुंदर रचना तितली को शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक चुना गया है, जिसका उपयोग आम जन के द्वारा लैंगिक भेदभाव को समाज के प्रत्येक क्षेत्र से समाप्त करने की दिशा में काम करने के प्रयासों के तहत किया जाता है। विश्व शून्य भेदभाव दिवस न सिर्फ समाज से सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने अपितु उनके अधिकारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, चाहे फिर वो उम्र, लिंग, सेक्सुअलिटी, राष्ट्रीयता, बीमारी, जाति, रंग आदि की ही क्यों न हो। इस दिवस को मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य बगैर किसी विकल्प के महिला व लड़कियों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बराबरी के अवसर के लिए आवाज उठाना है। इसे इस अर्थ में भी समझा जा सकता है कि शून्य भेदभाव दिवस का उद्देश्य सभी प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठकर और सभी लोगों को एक गौरवशाली और गरिमामय जीवन जीने के अधिकार देने का अवसर प्रदान करता है। इसे मनाने की शुरुआत 1 मार्च 2014 को UNAIDS के कार्यकारी निर्देशक द्वारा की गई। इस प्रकार यह दिवस न सिर्फ महिलाओं को उनके अधिकार दिलाता है, बल्कि उसकी प्रतिभा के साथ भी पूर्णतः न्याय करता है। इसीलिए आज भारतीय महिला निर्भीक रूप से समाज के प्रत्येक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि 7 समुद्र पार जाकर भी कुशलता से कार्य कर रही है। शून्य भेदभाव दिवस के रूप में महिलाओं को यह नायाब तोहफा मिला है। फ्रेंड्स, ये थे उज्जैन के अनिल गुप्ता जी के शब्द।
आपको उनके शब्दों में शून्य भेदभाव दिवस की जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।